मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार, वर्षों से ये मुद्दा बहस में है, मगर आज तक भारत में मैरिटल रेप को लेकर कोई कानून नहीं है। इतना ही नहीं, शादी के बाद अगर पति जबरदस्ती पत्नी के साथ संबंध बनाता है तो भी उसे सजा नहीं हो सकती, क्योंकि कानूनन ये अपराध नहीं है। यही वजह है कि मैरिटल रेप को अपराध बनाए जाने को लेकर देश भर में जारी बहस फिर तेज हो गई है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी देश में मैरिटल रेप को लेकर अपराध घोषित करने की मांग करने वालों की दलीलें सुनना शुरू कर दिया है। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से जुड़ी याचिकाओं पर गुरुवार यानी 17 अक्टूबर को 3 घंटे सुनवाई चली। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। 2 याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट गोंजाल्वेस और एडवोकेट करुणानंदी ने आज दलीलें रखी। दोनों वकीलों का कहना है कि मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार को भी कानूनी तौर पर बलात्कार मानना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता के तहत अगर कोई पुरुष किसी महिला की सहमति के बगैर उसके साथ संबंध बनाता है तो ये बलात्कार की श्रेणी में आता है। एडवोकेट करुणानंदी ने कहा कि पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने में पति को सिर्फ इसलिए छूट मिल रही है क्योंकि पीड़ित पत्नी है। ये जनता बनाम पितृसत्ता की लड़ाई है, इसलिए हम अदालत में आए हैं। वहीं दूसरे एडवोकेट गोंजाल्वेस ने कहा कि पड़ोसी देश नेपाल में मैरिटल रेप को अपराध माना गया है। वहाँ ये किसी विवाह संस्था को अपमानित नहीं करता है, बल्कि विवाह में दुर्व्यवहार और बलात्कार विवाह संस्था को अपमानित करता है। यदि कोई महिला संबंध बनाने को लेकर ना कहती है तो इसका मतलब ना ही है। ये सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में लाने का विरोध किया है। पिछले सुनवाई यानी 3 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि ऐसा करने से वैवाहिक संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा, विवाह जैसी पवित्र संस्था पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। केंद्र सरकार ने एक हलफनामे में ये कहा कि शादीशुदा जोड़े के बीच असहमति से बना संबंध बलात्कार नहीं है। सरकार ने कहा कि यह अत्यधिक कड़ी व्यवस्था होगी। हलफनामे में कहा गया कि शादियां रिश्तों की एक अलग श्रेणी है और उन्हें किसी दूसरे मामलों की तरह नहीं लिया जा सकता। इससे पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध बना देने से गलत मकसद से दायर किए जाने वाले मुकदमों की बाढ़ आ सकती है। जहां याचिकाकर्ताओं का कहना है कि शादी का मतलब ये नहीं है कि पति को अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने का अधिकार मिल जाता है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार का कहना है कि ऐसा कानून लाने से पति पत्नी के रिश्तों में भी खटास आ सकती है और ये कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि मैरिटल रेप को अपराध बना दिया गया तो शादियों पर इसका असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कानून का दुरुपयोग होता है, लेकिन एकाध मामले सामने आने पर ऐसा नहीं है कि हर कानून को उसी नजरिए से देखा जाए और अधिकार ना दिए जाए। सुनवाई के दौरान करुणानंदी ने कहा कि लड़ाई एक आदमी और औरत के बीच की नहीं है, बल्कि समाज और पितृसत्ता के बीच है। मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी। क्या होता है मैरिटल रेप, इसके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल पत्नी की अनुमति के बिना पति द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाने को मैरिटल रेप या वैवाहिक बलात्कार कहा जाता है। इसे पत्नी के खिलाफ एक तरह की घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न माना जाता है। कई देशों में इसके लिए कानून भी बनाए गए हैं। हालांकि भारत में वैवाहिक संस्था बचाने के नजरिए से इसे अपराध का दर्जा नहीं दिया गया है। अब सवाल है कि क्या मैरिटल रेप कानूनन अपराध बनेगा? इस केस का एक अहम सवाल जो मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भी पूछा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट वैवाहिक बलात्कार के अपराध को अवैध घोषित कर उसे बलात्कार का दर्जा देगा तो इस अपराध से जुड़ा क्या कोई नया कानून बनेगा? क्योंकि अपराध से संबंधित कानून बनाना संसद का काम होता है और कोर्ट का काम है ये देखना कि कानून संवैधानिक है या नहीं। इस सवाल पर करुणानंदी ने कहा कि बलात्कार अभी भी अपराध है। अगर कोर्ट इस अपराध को असंवैधानिक घोषित करे तो इससे कोई नया अपराध नहीं बनेगा। अब ये भी जान लीजिए कि इस मामले में अभी क्या कानून है। अभी के कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है उससे सहमति के बगैर सेक्स करता है तो इसे रेप नहीं माना जाता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 के तहत जिसमें रेप को लेकर कानून बनाए गए हैं उसमें इस संबंध में एक अपवाद जोड़ा गया है। यह अपवाद संख्या 2 के नाम से प्रचलित है।
पत्नी की बगैर सहमति के सेक्स करने को मैरिटल रेप घोषित करने की मांग करने वाले इस अपवाद को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब देखना यह है कि इस जारी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है।